बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम लोग रूटीन पे अपने एक्सरसाइज 1.7 पे आ गए हैं और हम लोगों को बस इसका लास्ट पार्ट करना था, विच इज़ पार्ट 6। बाकी सारा हम लोगों ने मेन में जितना था वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसका स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली हम लोग इसके क्वेश्चंस में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोगों के यहाँ पे लिमिट जो है वो इन्फिनिटी पे जा रही है। और ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए कि हमारे पास 1 अपॉन इन्फिनिटी हमेशा किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी लिमिट किस तरह लगेगी, तो हम लोग इसको इस तरीके से लगा रहे होंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि टी को इस तरीके से सॉल्व करें कि वो फ्रैक्शन में आ जाए। अगर जैसे टी 1 अपॉन टी मैंने किसी तरीके से फर्स्ट करो मैंने सॉल्व किया और मेरे पास इस तरह 1 अपॉन टी आ गया, तो जब मैं 1 अपॉन टी की जगह 1 अपॉन इन्फिनिटी लगाऊंगी तो ऑटोमेटिकली वो 1 अपॉन इन्फिनिटी पूरा ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। वरना अगर मेरे पास कहीं पे अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करी, इस स्ट्रैटेजी से सॉल्व नहीं करी, मेरे पास न्यूमरेटर में ऊपर टी आ रहा है, तो फिर मैं उसको उसकी जगह तो मुझे इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको सॉल्व किस तरीके से करूँगी, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास इस तरह रेसिप्रोकल में आ रहा हो टी रेसिप्रोकल में आएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी उसको मैं इजीली सॉल्व करके ज़ीरो के इक्वल कर दूँगी। सही है। इसका सोल्यूशन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और हम लोग इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। हम लोग के पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 2t² माइनस 2t प्लस 1 अपॉन t² + 4 आ गया। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो मैं इसके साथ लिख देती हूँ कि हमारे पास पहले तो हमें लिमिट लगा देती हूँ कि लिमिट हमारे पास क्या जा रही है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गई मेरे पास। और ये मेरे पास क्या आ गया, 2t² माइनस 2t प्लस 1 अपॉन t² + 4 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, इस जगह से इस पूरे से t² कॉमन ले लूँगी और इधर से पूरा t² कॉमन ले लूँगी। इन क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस से आइडिया हो जाता है। अक्सर जैसे ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन हैं तो उसमें हमें प्रैक्टिस से आइडिया हो रहा होता है कि हम लोग इसको किस तरीके, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें उस स्पेसिफिक तरीके से करना होता है ताकि डिज़ायर्ड सोल्यूशन आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, t² कॉमन ले लिया। ये मेरे पास क्या गया, 2 माइनस 2 अपॉन टी। 2 अपॉन टी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टी कॉमन लेंगे तो टी हम लोग कॉमन t² ले रहे हैं, इसमें सिर्फ टी है। अगर इसमें सिर्फ टी है और यहाँ पे मेरे पास एक ज़्यादा आ रहा है तो वो हम लोग ऑटोमेटिकली उसको क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड में ले आते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, अब 1 है और मुझे इस पूरी एक्सप्रेशन से मैं t² कॉमन ले रही हूँ। यहाँ पे नहीं है तो उसको मैं किससे डिवाइड करा दूँगी, t² से। जब भी हम लोग किसी ऐसी टर्म को कॉमन ले लें जो हमारे पास उस क्वेश्चन में उस टर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो फिर हम लोग उसको डिवाइड में लिख देते हैं। यहाँ पे एक टी था तो मैंने एक टी डिवाइड करा दिया। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से भी मैंने क्या किया, t² कॉमन ले लिया। ये मेरे पास क्या आ गया, 1 + 4 अपॉन t² आ गया। ये t² मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करनी होगी, मेरे पास आंसर क्या बच रहा है, अब जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूँगी 2/इन्फिनिटी हो जाएगा। ये भी 1/इन्फिनिटी आ जाएगा। ये भी 4/इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ टी की जगह मैं इन्फिनिटी लिखूँगी ये सब रेसिप्रोकल में आ रहे हैं। अब रेसिप्रोकल में आने की वजह से ये पूरी टर्म ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी और ये भी ज़ीरो आ जाएगी। तो मेरे पास क्या आंसर हो जाएगा, 2 - 0 + 0 अपॉन 1 + 0, तो 2 आंसर मेरे पास आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस कि हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से सॉल्व किया कि टी जो है मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाए ताकि 1/इन्फिनिटी मेरे पास ज़ीरो हो जाए। तो अब यहाँ पे इसकी जगह मैं इन्फिनिटी लगाऊंगी तो वो 1/इन्फिनिटी ज़ीरो हो गया। इसकी जगह इन्फिनिटी लगाऊंगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा और इसकी जगह इन्फिनिटी लगाऊंगी तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इसके साथ लिमिट लगा देंगे। हमारे पास लिमिट क्या है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है। और ये मेरे पास, अब इसको मैं क्या करूँगी, ये क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो जब भी हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको इन टर्म्स ऑफ पावर लिख रहे होते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, t² + 4 रेज़ टू पर हाफ हो गया। और डिवाइड में क्या आ रहा है, t³ + 1 की पावर 1/3 आ गया। सही है। ये इस तरीके से कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस इधर से मैं t² कॉमन ले लूँगी। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैंने इसमें से t² कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 + 4/t² हो गया। और साथ में इस पूरे पे जो पावर लग रही होगी मेरे पास वो हाफ की लग रही है।
हाफ की इस तरीके से, क्योंकि हाफ की पावर जो है दोनों इस पूरी टर्म पे, अगर मैं इसमें से टी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो उस पर भी हाफ की पावर अप्लाई हो रही होगी। इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करूँगी, टी क्यूब कॉमन ले लूँगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1+1/t क्यूब, टी क्यूब कॉमन लिया है मैंने। और पूरे पे क्या पावर लग रही है, होल की पावर इस पर क्या दी है, 1/3, तो वो होल की पावर मैंने लगा दी 1/3। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट हमारे पास क्या हो गया, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब अगर मैं इस पर, अब ये हाफ, ये जो 1/2 है, ये पावर इसके ऊपर भी है और पावर इसके ऊपर भी है, तो जब मैं टी स्क्वायर की पावर हाफ करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो समझो अगर मैं, तो ये मेरे पास, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, टी 1+4/t²। अच्छा, अभी जो मैं बता रही थी वो विजिबल नहीं हुआ, वो ये था कि टी स्क्वायर है, इसकी ये पावर, होल की पावर जो थी वो टी इस पर भी है और इस पर भी है, क्योंकि ये होल पे आ रही है। तो टी स्क्वायर की जब पावर हम लोग हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। सही है। तो ये टी, यहाँ से मैंने इसको, ये टी हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास हो गया 1+4/t²⁻², और ये डिवाइड किससे हो रहा है हमारे पास। अब ये इसी तरह ये काम है, ये टी क्यूब है और ये 1+1/t³ है। अब 1/3 जो है ये इस पूरी पे है, मतलब इस पे भी है और इस पे भी है। जब टी क्यूब के ऊपर 1/3 अगर मैं लगाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टी क्यूब की रेज़ टू पावर 1/3, थ्री से कैंसिल होके टी हो जाएगा। तो टी हो गया, और ये मेरे पास हो गया 1+1/t³ की पावर 1/3। यहाँ से हमारे पास टी से टी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर, लिमिट अप्लाई जब मैं करूँगी तो ये तो मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। तो प्लस अब ये मेरे पास क्या होगा, ये 4/t की जगह मैं क्या लगा रही हूँ, इन्फिनिटी। जब भी 4/∞ होगा, डिनोमिनेटर में जब भी इन्फिनिटी आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जहाँ जहाँ मेरे पास इन्फिनिटी नीचे आ रहा होगा ना, वो 0 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म भी मेरे पास 0 हो गई, और ये पूरी टर्म भी मेरे पास 0 हो गई। ये मेरे पास 1+0/1+0, आंसर मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर 1 आ गया मेरे पास। ये नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 उसी टेक्निक का है जो मैंने अभी आप लोग को करवाया था, इसलिए वो आप लोग खुद करें। और ये 4 से हम लोग अब स्टार्ट लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पहले तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसके साथ लिमिट लगा दूँगी। लिमिट हमारे पास क्या हो गया, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, ये मेरे पास हो गया टी √t² +1 - t, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया। अब हम लोग करेंगे ये कि मैं इसको रैशनलाइज़ करूँगी। रैशनलाइज़ करते हुए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे इन दो टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो मैं प्लस के साइन से इसी पूरी टर्म को प्लस के साइन से सिर्फ प्लस का साइन लगाऊंगी और मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूँगी। किस तरीके से, ये हो गया मेरे पास √t² +1 - t है ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँगी √t² +1 + t, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये मेरे पास हो जाएगा √t² +1 + t। सही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत ऑब्वियस है वो ये है कि यहाँ पे फार्मूला लग रहा है। वो कौन सा फार्मूला लग रहा है, a + b a - b a + b हमारे पास किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो ये t तो एज इट इज़ आ गया। हमारे पास ये क्या हो गया, a² - b²। फर्स्ट करो, ये a है, ये a - b हो गया, और ये मेरे पास a + b है। तो a² मेरे पास क्या होगा, √t² +1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो आप लोग। जैसे a² मेरे पास क्या है, √t² +1 है ना, इसका मैं होल स्क्वायर करूँगी तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, t² +1 बच जाएगा। a² - b मेरे पास क्या है, t है, -b² यानी t का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पहले तो मैं क्या करूँगी, इससे मैं t को कॉमन ले लूँगी इस वाली टर्म से। यहाँ पे मैं साइड में रफ पे करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। जैसे ये t² +1 है ना, अगर मुझे इसमें से t² को कॉमन लेना है तो ये t² आ गया, 1+1/t² हो गया, ये इस तरीके से हो गया। अब स्क्वायर रूट जो है, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि ये पावर हाफ है, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब है हाफ की पावर है। अब ये हाफ पावर जो है ये इस पूरे पे है, इस पे भी है, इस पे भी है। तो ये टी की पावर स्क्वायर पे अगर हाफ की पावर लगाएं तो टी हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, 1+1/t² की पावर हाफ हो गया। सही है। तो ये काम मैं अभी साइड में यहाँ पे कर रही हूँ कि मैं इसको इस तरीके से लिखूँगी, t 1+1/t² की पावर हाफ प्लस t
टी हो गया, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता है टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मेरे पास सिर्फ 1 बच रहा है। तो ये लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, टी बच गया और मेरे पास 1 बच गया। अब ये एक टर्म ये है मेरे पास और एक टर्म मेरे पास ये है। मैं ये काम कर सकती हूँ कि इन दोनों में ये एक टर्म ये है और एक टर्म मेरे पास ये, इन दोनों में से टी कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 + 1/, टी स्क्वायर की पावर हाफ प्लस 1। मैंने किया क्या है, सिर्फ मैंने इन दोनों टर्म में से टी को कॉमन लिया ताकि ये टी से कैंसिल आउट हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास बच गया 1 बच गया ऊपर, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर मेरे पास 1 बचा, नीचे मेरे पास क्या, 1 + 1/, टी स्क्वायर की पावर हाफ प्लस 1। तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो जाहिर सी बात है, ये बात तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये 1/t स्क्वायर है, ये 1/∞ 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या बच गया, 1 + 1। तो मेरे पास क्या होगी, इस पूरी टर्म को 1 बना और ये 1 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट जो मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगी वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, f(t) = t/1 + t आ गया। अच्छा, सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया हमारे पास, ये मेरे पास हो गया t/1 + t आ गया। अच्छा, अब ये एक और चीज़ ये है कि हम लोग इसको लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, इस टर्म को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि मैं इसको लिख दूँ 1/1 + t / t। इस तरीके से देखो 1/1 + t और ये पूरा डिवाइड किससे हो रहा है, t से, बिकॉज ये t इस तरह ऊपर जाएगा तो मतलब इसी को मैंने दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया, दोनों है एक ही चीज़। ये t ऊपर चला जाएगा तो t/1 + t ही रहेगा, तो सिर्फ फॉर्म चेंज किया मैंने, सही है। उसके बाद हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास है, अगर मैं इसको जैसे मेरे पास है ना, ये मेरे पास था, या चलो आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसका सिंपल रेसिप्रोकल ले लें। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो पावर है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ये वाला स्टेप चलो, अगर आप लोगों से कन्फ्यूजन हो तो एक और इजी काम ये कर सकते हो कि हम लोग क्या करेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँ। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो जो पावर है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + t/t, और ये मेरे पास क्या हो गया, इसके साथ -t हो गया। अच्छा, इसके अगर मैं पावर अलग करूँ तो मैं इसको इस तरीके से कर सकती हूँ कि मैं इसको लिख दूँ 1 + t/t t, और ये मैंने इस पर होल पे -1 लगा दिया, तो ये t × -1 -t ही रहेगा। मैंने सिर्फ इसके साथ ये t अलग किया, t इधर कर दिया और -1 इधर कर दिया। ये पूरी टर्म मेरे पास जो है e के इक्वल हो जाएगी, तो e⁻⁻1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा। अच्छा, अब ये अक्सर अब आप लोगों के पास ये सवाल होगा कि 1 + t/t e के इक्वल कैसे आ गया। मैंने इस पूरी टर्म को e के इक्वल लिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास कि जब भी हमारे पास होगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और मेरे पास होगा 1 + 1/x⁻x, तो इसको मैं, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आप लोगों को याद करनी पड़ेगी कि जब भी हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट होगा तो उसको हम e के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, 1 + t/t, पावर भी वही है और डिनोमिनेटर में भी वही आ रहा है, तो हम लोग उसको किसके इक्वल कर लेते हैं, हम लोग उसको e के इक्वल कर देते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर हमें ये एक इस तरह का ln के साथ फॉर्मेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं लिमिट लगा दूंगी, लिमिट हमारे पास क्या हो गई, t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गई, और मेरे पास ये हो गया ln 1 + e⁻⁻t/t। इसको मैं किस तरीके से कर दूँगी, लिमिट मेरे पास हो गया t टेंड्स टू इन्फिनिटी ln ऑफ, मेरे पास हो गया 1 + अच्छा e⁻⁻t है, अगर मैं इसको 1/e कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जब ऊपर जाता है तो इसके ऊपर जो भी पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, जब भी हम लोगों ने e⁻⁻t किया हुआ। तो अब जब इसको मैं 1/ फ्रैक्शन में लिखूँगी तो ये e⁻t हो जाएगा, सही है। तो ये मेरे पास आ गया, नीचे डिवाइड t से हो रहा है। फिर मेरे पास क्या हो गया, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया।
इसको मैं इस तरीके से अगर मैं इसका डिनोमिनेटर सेम कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई टी प्लस वन ई रेज टू पर टी प्लस वन अपॉन ई टी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ ई की पावर टी प्लस वन अपॉन ई टी। और ये डिवाइड किससे हो रहा है हमारे पास, ये डिवाइड हमारे पास हो रहा है टी से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एल एन की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि एल एन में कोई भी फंक्शन हमारे पास जैसे ये है मेरे पास डिवीजन में लिखा हुआ है, तो एल एन की हमें प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम लोग इसको एल एन ए माइनस बी, एल एन ए माइनस एल एन बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी एल एन के साथ जब भी कोई चीज़ मेरे साथ डिवीजन हो रही है दोनों की, तो मैं उन दोनों को अलग करके सब्ट्रैक्ट के साथ लिख सकती हूँ, सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ। तो अगर ये मेरे पास ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है तो मैं इसको सब्ट्रैक्शन के साथ साइन के साथ भी लिख सकती हूँ। किस तरह लिखेंगे हम लोग इसको, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया मेरे पास, ये हो गया एल एन ऑफ ई टी प्लस वन माइनस एल एन ऑफ ई की पावर टी। और ये डिवाइड हमारे पास किससे हो रहा है, ये डिवाइड हमारे पास टी से हो रहा है। मैं क्या करूँगी इसके साथ कि मैं टी को अलग अलग कर दूँगी, तो मेरे पास हो जाएगा एल एन ऑफ ई की पावर टी प्लस वन अपॉन टी। तो ये मेरे पास मैं क्या करी हूँ, अब सिर्फ डिनोमिनेटर को अलग करी हूँ। ये मेरे पास हो गया एल एन ई रेज टू पर टी, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, टी से हो रहा है। और ये याद है कि लिमिट जो है वो हमारे पास दोनों पे लग रही है। सही है, अभी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है वो हमें ये कह रही होती है कि एल एन ऑफ वन प्लस ई रेज टू पर टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, एल एन ई की पावर टी। और ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाता है, टी के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है जहाँ पे मेरे पास ये होगा उधर मैं एल एन ई की पावर टी हो जाता है वो मेरे पास, और उसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, उसको टी के इक्वल कर देते हैं। यानी एल एन ई की पावर टी की जगह मैं क्या लगा दूँगी, यहाँ पे मैं टी लगा दूँगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे तो इस सब की जगह मैं टी, इसकी जगह भी मैं टी को रिप्लेस कर सकती हूँ और इसकी जगह भी मैं टी को रिप्लेस कर दूँ। तो ये प्रॉपर्टी जो है आप लोग क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। तो ये टी अपॉन टी माइनस टी अपॉन टी, यानी ये वन माइनस वन मेरे पास क्या आंसर आ गया, इसका आंसर मेरे पास 0 आ गया। लास्ट में मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाऊँगी, वो हमारे पास अब आखिरी पार्ट जो है उसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊँगी। जो लास्ट पार्ट है ना उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं आप लोगों के सामने उसका सोल्यूशन कराऊंगी। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट, ये मेरे पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये मेरे पास आ गया माइनस एक्स। ये हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये मेरे पास आ गया माइनस एक्स। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसका मैं रैशनलाइज करूँगी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स है, तो उसको मैं प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊँगी। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और डिवाइड किससे हो रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स से। सही है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, ये मेरे पास एक्स हो गया। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी वो एक ही चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका सोल्यूशन होता है। तो ये मेरे पास है ए और ये मेरे पास है बी, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अंडर रूट में मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगी तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स हो गया, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरे पास हो गया एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये डिनोमिनेटर में मेरे पास ये रूट से बाहर निकलेगा, ये मेरे पास एक्स हो गया, और ये मेरे पास हो गया वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास इन दोनों टर्म्स में से मैं एक्स कॉमन ले लूँगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस वन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट लगाएंगे वन अपॉन, ये एक्स की जगह अगर मैं इन्फिनिटी लगाऊँ वन अपॉन इन्फिनिटी हमारे पास हमें क्या होता है, 0 होता है, तो वन प्लस वन मेरे पास क्या आ गया वन अपॉन टू। यहाँ हमारे पास जो है चैप्टर 1 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मैं कमिंग वीडियो लेक्चर्स में चैप्टर 8 को कवर कराऊंगी, इसमें से भी आई गेस हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस सिर्फ एक एक्सरसाइज है, तो हम लोग चैप्टर 8 को करेंगे। देन मैं थोड़ा सा आप लोग को MCQs का रिव्यू दूंगी। तो अगर कोई भी क्यूरीज़ हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल पूछें,
और अगर आप लोग के पास कोई सजेशंस हैं कि आप लोग किस तरह चाहते हैं एमसीक्यूज़ को लेके चलूँ, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।